दर्शन के अर्थ को परिभाषित करते हुए इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 15 अंकों का पूछा जाता है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आज हम जानेंगे दर्शन का अर्थ और दर्शन की परिभाषा और दर्शन की विशेषताएं। दर्शन का अर्थ। दर्शन को अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से हुई है, फिलोस प्लस सोफिया। इन 2 शब्दों से दर्शन शब्द की उत्पत्ति हुई है। फिलोस का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान, जिसे हम प्रेम ज्ञान भी कहते हैं। दर्शन की परिभाषा। अरस्तू के अनुसार दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। प्लेटो के अनुसार पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है। राधा कृष्णन के अनुसार यथार्थ सत्य के स्वरूप का तार्किक विवेचन ही दर्शन है। काम्टे के अनुसार दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। दर्शन की विशेषताएं। दर्शन की मुख्य 2 विशेषताएं हैं। नंबर 1, अनुभव तथा परिस्थितियों के अनुसार दर्शन। नंबर 2, दर्शन तथा विज्ञान। अब हम इन दोनों को विस्तार से समझते हैं। अनुभव तथा परिस्थितियों के अनुसार ही दर्शन का जन्म होता है तथा विज्ञान के साथ इसका घनिष्ठ संबंध है। यह दोनों दर्शन की विशेषताएं हैं, जिसका वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। अनुभव तथा परिस्थितियों के अनुसार दर्शन। दर्शन का जन्म अनुभव एवं परिस्थितियों के अनुसार होता है। यह दर्शन की पहली विशेषता है। इसी के परिणाम स्वरूप संसार के भिन्न भिन्न व्यक्तियों ने समय समय पर अपने अनुभवों तथा परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के जीवन दर्शन को अपनाया है। उन्होंने अपने दर्शन में केवल सैद्धांतिक रूप से ही विश्वास नहीं किया है, बल्कि इसको कार्य के रूप में भी परिणत किया है तथा उसको लिखित अथवा भाषिक रूप में दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए अथक प्रयास किए हैं। उदाहरण के लिए महात्मा बुद्ध ने मानवीय कष्टों को समाप्त करने के लिए कुछ साधनों की खोज की है। हिटलर साहस तथा बहादुरी का पुजारी था, अतः उसने युद्धकारी दर्शन का प्रचार किया। उमर खय्यम का विश्वास था कि यह संसार नाशवान है। इस दृष्टि से यहाँ पर रहते हुए जितना भी आनंद उठा लिया जाए उतना ही थोड़ा है। इस विश्वास के आधार पर उसे मदिरा तथा स्त्रियों का महत्वपूर्ण स्थान देते हुए भौतिकवादी दर्शन का प्रचार किया। इसके विपरीत महात्मा गांधी का सत्य तथा अहिंसा में अटल विश्वास था, अतः उन्होंने आजन्म अहिंसा के दर्शन का प्रचार किया। इस प्रकार स्पष्ट है कि दर्शन का जन्म मानव के अनुभव तथा परिस्थितियों के अनुसार होता है।
नंबर 2, दर्शन तथा विज्ञान। दर्शन की दूसरी विशेषता यह है कि इसका विज्ञान से घनिष्ठ संबंध होता है। विज्ञान हमें वास्तविकताओं से परिचित कराता है, अतः विभिन्न विज्ञानों द्वारा प्रस्तुत की हुई वास्तविकताएं जिसका संबंध बालक की प्रकृति तथा वातावरण से है, दर्शन की परिपक्व सामग्री है। यह जीवन की वास्तविकताओं का ज्ञान नहीं होता। तो दर्शन के लिए सत्य की खोज करना कठिन हो जाएगा। इस दृष्टि से प्रत्येक शिक्षक को विज्ञान तथा दर्शन दोनों का अध्ययन करना परम आवश्यक है। इस संबंध में यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि विज्ञान द्वारा प्रस्तुत की हुई वास्तविकताएं तथा स्वीकृति बातें जिसमें अन्य बात का अनुमान किया जा सकता है, केवल आधार है तथा दर्शन के द्वारा आधारित किए हुए मूल्य एवं आदर्श शिक्षा के लक्ष्य हैं। इस प्रकार दर्शन की उपयुक्त दोनों विशेषताओं से स्पष्ट है कि सत्य तथा वातावरण में घनिष्ठ संबंध होता है। मानव जिस प्रकार के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक वातावरण में रहता है, उसी के अनुसार वह सत्य के रूप को स्वीकार करेगा तथा अन्य व्यक्तियों को अपने विचारों और विश्वासों से प्रभावित करने के लिए भिन्न भिन्न रीतियों का सहारा लेता रहेगा। यही शिक्षा की पृष्ठभूमि है। यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इसे अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए।